देखिए ये बात प्राइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, तो आपको 3 चीज मैंने बताई है। क्या आपको 2 चीज मैंने बताई है। क्या पहली बताइए कॉस्ट प्राइस, दूसरी बताइए सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है इलेक्ट्रॉन को जिस पर आप किसी चीज को परचेज करते हैं या किसी चीज को बनाने में जो टोटल खर्चा आता है उसको क्या बोलना है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो बताइए आपको। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी सेलिंग प्राइस। क्या बताई थी? हमें इनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन सेलिंग देते हैं ये दुकान। सेलिंग प्राइस क्या बताया मैंने आपको? चीज पे आप जिस रेट पे आप किसी चीज को सेल करते हैं, बेचते हैं, है ना। जैसे मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी तो 100 रुपए आपके लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। अब आप 100 में तो बेचोगे नहीं उसको। अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आप उसको थोड़ा बढ़ा के बेचोगे, है ना। मान लो आपने उसको 150 रुपए में बेचा, 150 रुपीज में सेल किया, तो वो क्या हो गया? 150 रुपीज इज योर सेलिंग प्राइस एंड 100 इज योर कॉस्ट प्राइस। इन्हीं दोनों के बीच का आता है क्या? मार्क प्राइस। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि तुमने कोई ये मार्कर खरीदा, ओके। तुमने ये मार्कर खरीदा कितने रुपए में? 10 रुपए। तुमने ये मार्कर खरीदा कितने रुपए में? 10 रुपीज। इस मार्कर का क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। 10 रुपीज इस मार्कर का क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब तुम मार्कर लेके आए 10 रुपए में, तो तुम क्या करोगे? इस पे लाने के बाद तुम क्या इसको 10 में ही सेल कर दोगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम इस पे कुछ ना कुछ बढ़ा के प्राइस को क्या करोगी? मार्क करोगी। कुछ ना कुछ बढ़ा के लिखोगे ना, चाहे 11 रुपए लिखो, 12 रुपए लिखो, 15 रुपए लिखो, 20 रुपए लिखो, जितनी तुम्हारी इच्छा है ना, तो उतना उस पे प्राइस मार्क करोगे, है ना। तो जो प्राइस आप इस पे बढ़ा के, आप जो कॉस्ट प्राइस में जितने रुपए लाए उससे कुछ बढ़ा के जो प्राइस मार्क करेंगे इसमें वो होगा आपका क्या? मार्क। सपोज कि आप कॉस्ट प्राइस मार्कर का क्या होगा? कॉस्ट प्राइस और मान लो सीपी। तीसरा बात है कि इलेक्ट्रॉन को जो इसका वैल्यू होता है मार्कर, वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मार्कर है कितना था? 10 की पावर माइनस 10 रुपीस। 19 कूलम। और आपने क्या कर दिया? अब मार्क प्राइस, अभी आपको डिटेल में एक चीज बतानी क्या होता है। मार्कर मान लो आपने कर दिया जो है क्या है? 12 रुपीस किया, या 12 नहीं सकते उसको मान लो आपने 15 रुपीस। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकल गया, मार्कर। अब मान लो आप कोई कस्टमर आया, उसने बोला मुझे एक मार्कर दे दीजिए, है ना। आपने उसको मार्कर का प्राइस बताया कितना? कौन सा बताएंगे? ये वाला या फिर ये वाला? 15। जो आपने मार्क किया है वो बताइए ना, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपने उसको बताया कि मार्कर का प्राइस है 15 रुपए। उसने कहा कि भैया आप ऐसा करो कि इसको 13 रुपए में दे दो या 12 रुपए में दे दो। आप मान के आपने उसको दे दिया 12 रुपए में, तो 12 रुपए आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? चलिए, है ना। तो आप देख रहे हो आपने मार्क किया था 15 रुपए, बेचा कितने में? 12 रुपीज। यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 रुपीज का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। 3 रुपीज का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। बस समझ में आया चीज। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? मैंने आपको बताया है प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज किस पे काउंट होता है? कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है। प्रॉफिट और लॉस को हम किस पे देखेंगे? कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे। कॉस्ट प्राइस 10 रुपए था, सेलिंग प्राइस 12 रुपए, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? और कस्टमर को डिस्काउंट कितने रुपए का मिला? 3 रुपए का। तो यार हमेशा ध्यान रखना कि डिस्काउंट ऑलवेज किस पे गिवन होता है? मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? डिस्काउंट होता है ना। ऑलवेज किस पर होता है? जो है देखिए मार्क प्राइस। टॉपिक्स ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? ये होता है टॉपिक्स टू बी कवर्ड कोई बाय। दिक्कत? ठीक है। तो अब आप देखो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर मिलता है। तो मार्क प्राइस 15 रुपए था, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया तो सेल किया 12 रुपए। समझ में आया? ये सिंपल सा फंडा था किसका? डिस्काउंट का। ठीक है, नाम नहीं अब डिस्काउंट हो गया। हाँ, ये हमारे पर्सनल नोट्स है और हम इसमें तो हम जितनी बहुत सारी बातें हम खुद बनाए होंगे आपको समझाने का तरीका, है ना। और ये हो गया। अब देखते हैं डिस्काउंट परसेंट। पार्ट करो। अब जो बातें हम लोग करेंगे डिस्काउंट परसेंट, है ना। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्म लग रही है। जैसे मान लीजिए आपका क्या था? देखो कि बड़ी मार्क प्राइस था बड़ी 15, है ना। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? टीचर लाइन जो है ना, ठीक है। बहुत बड़ा। अब यहाँ पर आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले मार्क प्राइस में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस, तो आपका डिस्काउंट निकलेगा। जितना डिस्काउंट निकलेगा अब आपका यहाँ पे डिस्काउंट जो भी आएगा उस डिस्काउंट को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन में
डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है। एंड करेंट डिवाइड देंगे विद्युत आवेश तथा डिस्काउंट परसेंट। धारा क्या निकलेगा? विद्युत आवेश तथा धारा डिस्काउंट परसेंट। हिंदी वाले हिंदी ध्यान देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश ध्यान ठीक है, देंगे। तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। हो गया? आपकी बुक में लिखा है कितना, अभी कितना तक बताना है? हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दूसरा वाला लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वोल्टेज, तुम लोग लिखो। और एक चीज और, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस में से, है ना, आप क्या कीजिए, इस मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को ये लेंगे, चलो ठीक है, दबाएंगे कितना को बताएंगे। माइनस करिए, तो आपका आ जाएगा क्या? हो गया? का नंबर लिखिए, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, तुम लोग लिखो। नोट कर लो, इतना ये तुम्हारे ओम का नियम तथा प्रतिरोध।